गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेगासस का, राइट। तो इस पर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हालांकि आपको ऑलरेडी पेगासस के मामले के बारे में पता होगा, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक। और अभी कुछ अपडेट भी मैं आपको इससे रिलेटेड दूंगा। साथ ही साथ पेगासस के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स वगैरह, राइट, मालवेयर वगैरह, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, तो उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, अभी जो मामला सामने आया है न्यूज में, तो इसमें बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, यानी कि पूर्व जज आर.वी. रविंद्रन। ये पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि केंद्र के ऊपर जो आरोप लगे हैं, किस चीज को लेकर, कि केंद्र जो है वो निगरानी रखती है हमारे सिटीजन्स पर, राइट, और हाई ऑफिशियल लोगों के ऊपर, यानी कि ऑफिशियल्स लोग, मतलब बड़े बड़े पॉपुलर लोग के ऊपर जो है उस केंद्र निगरानी रख रही है सॉफ्टवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से। तो ये जो आरोप केंद्र के ऊपर लगे हैं, इस आरोप को बेसिकली, इस आरोप की जांच करने के लिए कमेटी बैठाई गई है, राइट। और इसमें यह चीज देखी जा रही है कि केंद्र के पास इस या फिर स्टेट के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेते हुए किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल जो लाइफ है, प्राइवेट जो लाइफ है, उसमें झांकने के लिए। मतलब क्लियरली ये चीज जो है वो बताया जा रहा है कि सरकार के पास एब्सोल्यूट राइट, यानी कि 100% अधिकार जो है वो नहीं है कि सरकार जो है, या स्टेट मतलब आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के तहत, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन स्टेट की है, उसके तहत हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट, पार्लियामेंट हो गई, तो ये पूरी चीज जो आती है वो स्टेट के अंदर आती है, एटसेट्रा। तो आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए यहां पर हम लोग स्टेट में किस चीज का शब्द उपयोग करेंगे, गवर्नमेंट, सरकार, कि सरकार के पास 100% अधिकार नहीं है, 100% पावर नहीं है कि सरकार किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पर जो है वो झाके, किसके नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। तो ये क्लियरली जो है ये चीज बताते हुए या हमें देखने को मिला है कि ये अभी मामला जो है वो चल रहा है, जांच जो है वो पूरी चल रही है। पूरा मुद्दा क्या था, तो काफी सारे पिटिशनर्स ने कंप्लेन जो है वो करी है, काफी सारी कोर्ट के पास पिटीशन आई है कि सरकार जो है वो इस प्रकार से लोगों की राइट टू प्रिवेसी, जो आर्टिकल 21 का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट टू प्रिवेसी, कि सरकार इस प्रकार से किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर, उसकी प्राइवेट लाइफ पर जो है वो झांक नहीं सकती। उनके जो अधिकार हैं आर्टिकल 21 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मिसयूज नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा इस प्रकार से स्पाईवेयर का उपयोग करते हुए, राइट, यानी कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, जो कि अभी पेगासस का मामला हमें देखने को मिला है। और आपको बता दें गाइस कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग, या स्पाईवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग लगातार जो है वो किया जा रहा है। स्पाईवेयर पेगासस हमें देखने को मिल रही है कि एक इजरायली कंपनी जो है ये सॉफ्टवेयर सेल करती है पूरे दुनिया भर में सरकारों को, गवर्नमेंट्स को, राइट। और इसका अभी एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई थी, जिसके थ्रू ये सामने आया कि काफी सारे लोग हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और इंडिया की तरफ से इवन सीजीआई तक का जो है वो शक आया कि सीजीआई तक को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी जो है वो निगरानी जो है वो की गई थी, राइट। और आपको बता दें कि फोन के ऊपर जो है वो टारगेट किया जाता है एक व्यक्ति के, राइट, फोन के ऊपर, उसके फोन पर अचानक से जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं बिना उसकी जानकारी के। इवन सबसे खतरनाक बात तो ये है पेगासस की कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे मोबाइल पे कोई एक लिंक वगैरह आती है, उस लिंक, जैसे हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना पता हो कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको भेज रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। और वो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती है, आप कभी भी जब लिंक किसी को खोला करो ना, तो जिस लिंक के आगे HTTPS ऐसे करके कुछ बना रहता है, इसको एक बार और कंफर्म कर लेना, राइट, इस प्रकार की चीज होती है, तो वो थोड़ी फिर भी जेन्युइन होती है। तो कई बार जो है वो जेन्युइन लिंक्स को ही आप ओपन किया करो, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बड़ी दिक्कतें चल रही है यार, लोगों के बैंक के अकाउंट से पैसे जो है वो निकल जा रहे हैं एक छोटी सी उनकी गलती के कारण। तो आप लोग बहुत सतर्क रहो, राइट। तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है कि लिंक पे आप क्लिक करोगे तब जाकर वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब बैकग्राउंड में डाउनलोड हो सकता है। बट पेगासस में ये चीज है कि 0 क्लिक हिट करता है ये, मतलब
आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके जैसे ईमेल के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ईमेल जो भी आता है तो वो डाउनलोड हो जाता है। कई लोग के मोबाइल पे हम लोग को देखने को मिलता है व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजेगा डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की चीजों से ये फोन के अंदर आता है, और फोन जब तक आइडेंटिफाई कर सके कि सामने वाला, यानी कि ये जो आ रहा है ये अननोन चीज है, कुछ ये वायरस वगैरह है, तो जब तक वो आइडेंटिफाई करता है सिस्टम, जब तक डिवाइस आइडेंटिफाई करती है कि यार ये जो चीज एंटर हुई है ये सिस्टम को जो है वो हार्म कर सकती है, तब तक वो सिस्टम को डैमेज कर चुका होता है और सिस्टम में घुस चुका होता है। तो ये चीज होती है, यानी कि एक यूजर को, जो यूजर जो है वो यूज करते हैं डिवाइसेस को, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि उनके डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर, स्पाई सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, राइट। और इस स्पाई सॉफ्टवेयर की मदद से इसका कंट्रोल जिन लोगों के हाथ में होता है, ये दूर बैठे बैठे उस व्यक्ति की पूरी बातचीत सुन सकते हैं, क्योंकि फोन का माइक्रोफोन, उसके जरिए वो कहां पर बातचीत कर रहा है, उसकी लोकेशन कहां है, राइट, तो वो देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज, उसके फोन में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा एसएमएस आ रहा है, राइट, कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, उसके फोन का कैमरा उसकी बिना इजाजत के, बिना मर्जी के ऑन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट। तो सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में। आप जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आईएएस आईपीएस की, तो आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, राइट। और कॉमन जनता को भी होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, कि आपको अंदाजा भी नहीं है आपके फोन में। और मैंने तो पर्सनली देखा है गाइस, मैंने पर्सनली देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए या 1,07,000 कुछ ही थे उनके अकाउंट में, वो निकल गए। कैसे निकल गए? रास्ते में एक व्यक्ति उनको मिला था, उसने, पुणे की बात थी ये, अब उसके सामने आया वो, उन्होंने बोला कि यार प्लीज ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, प्लीज इसको, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कि प्लीज आप इसको अपने मोबाइल में बस डाउनलोड कर लें, मुझे अपने बॉस को बस दिखाना है कि मैंने ये ट्रायल जो है वो दिया है, तो ये हमारी नई कंपनी की जो है वो एप्लीकेशन है, हम इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उलझाया, समझाया, वो डाउनलोड कर ली। तो कोई भी आपको इस प्रकार से कोई चीज ऐसी डाउनलोड करने को बोले, आपको करने की जरूरत नहीं है। कई बार आएगा, जैसे मैं खुद यार, हम लोग जो है वो इस बिजनेस में हैं, हमारे पास, मैं आपको खुद अपना पर्सनल केस बताता हूँ, मेरी और मेरी टीम के पास लगातार हमारा जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल्स आते हैं। किस टाइप के ईमेल? ब्रांड डील वाले, कि आप हमारे प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करें और हमारी ये वाली डील होगी, जैसे कि $5,000, $10,000, तो इस प्रकार से वो लिखकर भेजते हैं कि हम इतनी जो है वो डील करेंगे, मतलब मिनिमम $5,000 से डील जो है वो शुरू होगी। तो वो इस प्रकार की मेल्स आते हैं और हम समझ जाते हैं। मैंने पूरी टीम को बोल रखा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट की तरफ से कोई मेल आ रहा है क्वेरी का, तब उसी का ही आप रिप्लाई कर रहे हैं, वरना और किसी दूसरी चीज का करने की जरूरत नहीं है, राइट। कोई किसी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कि उस मेल के अंदर ये भेजते जिप फाइल। आपको बहुत मेल अट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा ऑफिशियल लगेगा कि अरे वाह यार, बिल्कुल बहुत ऑफिशियल कंपनी ने भेज दिया है। आप इनके ईमेल आईडी देखेंगे तो इनकी ईमेल आईडी कोई ऑफिशियल कंपनी के थ्रू जो है वो नहीं आएगी। कई बार आती भी है, लोग कई बार बना भी लेते हैं इस प्रकार की फेक ईमेल आईडीज, जो आपको दिखती है कि यार यार ये जेन्युइन है, किसी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से आई है, राइट। तो ये फेक बना भी लेते हैं, उस पर भी नहीं पढ़ना है। जब तक सामने वाले व्यक्ति को ना जानो आप, तब तक कोई भी जिप फाइल या कोई भी ऐसी कोई फाइल डाउनलोड करने की अपने सिस्टम में जरूरत नहीं है, राइट। नहीं तो फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती है। आजकल तो लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जा रहे हैं यार। लोग बोलते हैं कि हमने तो किसी को ओटीपी नहीं दिया। अब जरूरत भी नहीं है आज की डेट में सामने वाले को आपसे ओटीपी मांगने की, उसको तो सिर्फ ये चीज चाहिए कि आपके डिवाइस पर वो अपने सॉफ्टवेयर को या अपने यही वायरस वगैरह, मालवेयर वगैरह को जो है वो छोड़ दे बस। और जैसे ही वो छोड़ेगा, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, उसके पास जो है वो पॉपअप हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा क्या है ओटीपी, तो उसको जरूरत भी नहीं है सब चीजों की। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सतर्क होने की आज की डेट में आवश्यकता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को इस पेगासस के केस में भी देखने को मिली। तो पेगासस क्या है? तो ये स्पाईवेयर टूल है जिसे डेवलप किया गया एक इजरायली कंपनी के द्वारा, एनएसओ ग्रुप के द्वारा। स्पाईवेयर स्पाई करता है, निगरानी रखता है लोगों के ऊपर उनके फोन्स के माध्यम से, राइट। और पेगासस जो है गाइस, ये क्या करता है? ये कुछ एक्सप्लॉइट लिंक जो है वो भेजता है। देखो दो चीजें हैं इसकी, एक लिंक भेजना और लिंक नहीं भेजने वाली, वो वाली चीज भी समझाऊंगा। ये लिंक भेजता है, अगर जैसे यूजर उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तुरंत जो है ये मालवेयर या कोड हम लोग को देखने को मिलता है, ये उनके फोन में जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, उनकी बिना उनको पता लगे, उनकी बिना परमिशन लिए, सिर्फ एक क्लिक करने पर ही हो जाता है, राइट। और एक बार पेगासस इंस्टॉल हो गया तो मतलब ये मान के चलो कि जिसने ये अटैक किया है, यानी ये छोड़ा है, राइट, तो उस व्यक्ति के पास, उस पर्टिकुलर यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि उस हैकर के पास या उस व्यक्ति के पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है, राइट। जो भी उसको सुनना है, देखना है, उसके मोबाइल में क्या क्या चीज है, सब कुछ पता लग जाता है। तो पेगासस क्या क्या कर सकता है? पेगासस जो है ये पूरा का पूरा प्राइवेट डेटा वापस जो है वो भेज सकता है किसको? जिसने उसके ऊपर अटैक किया है। जैसे ये एक्स मतलब हैकर है, और जैसे मान लेते हैं ए कॉमन सिटीजन है या सी कॉमन सिटीजन है,
तो हैकर ने सिटीजन के फोन पे इंस्टॉल कर दिया, सिटीजन के पूरे मोबाइल से जितना भी डेटा होगा हैकर के पास चला जाएगा। उसका पासवर्ड, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसके कैलेंडर के इवेंट्स, उसके टेक्स्ट मैसेजेस जिससे ओटीपी निकाल सके, वो लाइव वॉइस कॉल, मतलब कि तुरंत उसका माइक्रोफोन ऑन करके इनको पता लग जाएगा। इवन जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, राइट, उससे भी, चाहे वो वॉइस कॉल हो, चाहे वो मैसेजेस हो, कुछ भी, सब कुछ पूरा, मतलब मान के चलो कि फोन की पूरी कॉपी उस व्यक्ति के पास चली जाती है। एंड टारगेट का फोन का कैमरा और माइक्रोफोन भी जो होता है वो ऑन हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति की पूरी एक्टिविटी जो है वो अटैकर को पता लग जाती है। उस अटैकर पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखता है। अब देखो जीरो क्लिक अटैक भी क्या होता है। देखिए इसमें एक और चीज है, ऐसा स्पाईवेयर हम लोग को देखने को होता है पेगासस की तरह, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को लिंक पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये ईमेल के माध्यम से या कोई इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर आ गया कोई ऑटोमेटिक डाउनलोड होने वाली चीज कुछ आ गई, राइट, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बस क्लिक भी नहीं करना है, वो आई डिवाइस के अंदर नॉर्मल तौर पे एंटर करेगी। जब तक डिवाइस को पता लगेगा कि यार ये है क्या, तब तक तो पूरे सिस्टम के अंदर उसका कंट्रोल हो चुका होगा। तो सभी अवेयरनेस कि कैसे ये फिशिंग अटैक को दूर करना है। फिशिंग अटैक का मतलब भी मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आपने अपना फेसबुक खोला या इंस्टाग्राम खोला, आपके पास कोई लिंक आई, बिल्कुल लिंक एज इट इज, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने सेम वैसे ही पेज आ गया जैसा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम का होता है, जिसपे वो पूछते हैं कि आप आईडी और पासवर्ड अपना डालें। तो कभी भी कोई एक्सटर्नल लिंक से कभी भी ओपन मत करना, और अगर एक्सटर्नल लिंक अगर ओपन करते हो उसमें अगर कुछ अपनी इस प्रकार की चीज अगर दिखाई दे रही है कि लॉग इन करने वाली, कभी मत करना। वो कई बार फिशिंग अटैक हो जाता है और उसमें जो है आप उलझ जाओगे। आप अपनी आईडी और अपना पासवर्ड डालोगे एंड यू आर गॉन। वो आईडी वो पासवर्ड जो होगा वो किसके पास चला जाएगा, वो अटैकर के पास चला जाएगा। तो उस आईडी पासवर्ड से वो यूज कर लेगा आपके डेटा को, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये लिंक के माध्यम से भी कई बार होता है, और विदाउट लिंक के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि अब सामने वाले व्यक्ति अगर क्लिक ही नहीं करेगा, राइट, उस लिंक पर, तो भी सिस्टम के ऊपर जीरो क्लिक अटैक के थ्रू पूरा उसका कंट्रोल हो जाएगा उस अटैकर का। एंड काफी सारे ऐसे अटैक्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि जब तक सिस्टम ये पता लगा सके कि वो सामने वाला मतलब जो अटैक है या नहीं है, तब तक पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के सिस्टम के अंदर हो जाता है। अब देखिए गाइस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मालवेयर, ट्रोजन, वायरस और वॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। तो मालवेयर की बात करें गाइस, तो ये मालवेयर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अनवांटेड इलीगल एक्ट को परफॉर्म कर सके कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंट के साथ हो, यानी कि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर होता है कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट, कैसे इसे परफॉर्म किया जा रहा है, उस आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे ये स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे ये काम करता है, राइट। तो उस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वायरस की, तो अ प्रोग्राम दैट कैन इन्फेक्ट other programs by modifying them to include a possible evolved copy of itself। वायरस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को, वायरस कंप्यूटर के अंदर आया, उसने एक फाइल को इन्फेक्ट किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो लगातार बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो ये होता है वायरस कि वो प्रोग्राम को हार्म कर देता है, खराब कर देता है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार फोन में वायरस आ गया, मतलब कि अब फोन आपका ऑपरेट करना बंद करेगा, स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज इसकी होने लगती है। वॉर्म्स की बात करें, डिसेमिनेटेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, अनलाइक वायरस, ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम, वायरस तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से उसको जो है वो ला सकते हैं या दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम पे डालकर दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया, दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स, राइट। उसको मॉडिफाई करके वो इन्फेक्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है, खत्म कर देता है, बल्कि वो यूज में ना आए। वॉर्म्स में ऐसा नहीं है। वॉर्म्स क्या करता है, ये वॉर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाता है वायरस के विरुद्ध। ये कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं ये मलाशियस प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं, कॉपी हो जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी होते हैं, राइट। देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखो आप, अगर वॉर्म कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा तो वो ये मान के चलिए जैसे कंप्यूटर की डी ड्राइव है, राइट, या सी ड्राइव है, या पूरा कंप्यूटर है, ये पूरे के पूरी की फाइल्स को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ले आएगा, फिर कॉपी करके तीसरे कंप्यूटर पे ले आएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर में ये फाइलें कॉपी करता है।
rather than infiltrating legitimate file, कि अटैकर को जिस एक्चुअल फाइल की आवश्यकता है उसकी जगह वो पूरी की पूरी फाइल्स को उठाकर ट्रांसफर कर देता है। तो ये बेसिकली एक इसका डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स, तो ये कई बार आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स वायरस, तो ये प्रोग्राम, कई बार इसको वायरस भी बोलते हैं, तो ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है। ट्रोजन का उपयोग किया जाता है बैकडोर्स को क्रिएट करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिक्योर नेटवर्क पे आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यानी कि देखिए, आपने कंप्यूटर पे कई बार सुना होगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो कंप्यूटर को, फायरवॉल सिक्योरिटी करके, ये वाली चीज आपने सुनी होगी। तो ये कंप्यूटर का एक प्रकार का ऐसी चीज होती है कि ये कंप्यूटर जो है वो अंदर है और ये फायरवॉल है, कि इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जो लेजिटिमेट होंगी, राइट, यानी कि जिसको अलाउ करेगा सिस्टम, जिसपे सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ले सकते हो या लेजिटिमेट फाइल जो एक्चुअल मतलब कि रिलायबल फाइल है, तो वही जो है वो एंटर होंगी। उसके अलावा अगर कोई और दूसरी फाइल होगी तो ये आने नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि ये वाले जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये कंप्यूटर के बैकडोर से एंटर करते हैं, राइट, कि मतलब ये मान के चलो कि कंप्यूटर को कंफ्यूज करके वो फाइल को एंटर कर दिया जाता है और एंटर करने के बाद उसके जो नेटवर्क होता है उसको हार्म कर देता है, खराब कर देता है, तोड़ देता है सिक्योरिटी नेटवर्क को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हैकर अक्सर जो है ये करते हैं एक सिक्योर नेटवर्क में एंटर होने के लिए। अब फिर एक और चीज होती है होआक्स। तो होआक्स की बात करें, एक ईमेल होता है, ये वार्न करता है एक यूजर को कि अरे आपके तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत वायरस आ गए। मतलब ये नकली में आपको जो है वो बोलता है कि आप इसे क्लिक करें। जैसे होता होगा, आपने कुछ वेबसाइट पे गए होंगे, आपको उस वेबसाइट पर लिखा हुआ आता होगा कि आपका कंप्यूटर खतरे में है या आपकी कंप्यूटर की स्पेस जो है वो कम हो गई है, ऐसा ऐसा पॉपअप होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी काफी सारी चीजें, सॉफ्टवेयर आपको बिना पता लगे, राइट। और इवन कई बार आपको प्रमोट भी करेगा वो कि आप डाउनलोड करें, राइट, अपने सिस्टम को जो है वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। बट इसका उल्टा ही हो जाएगा, आपका सिस्टम जो होगा उसकी पूरी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होंगी वो खराब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट। या कई बार जो है वो लॉक लग जाता है कंप्यूटर पे, राइट। फिर हैकर आपको कॉल करके बोलता है कि इतने बिटकॉइंस ट्रांसफर करो तो आपका लॉक जो है वो खोला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पाईवेयर इसी प्रकार की चीज है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है, ये सिस्टम के अंदर एंटर होता है, फिर मॉनिटरिंग करता है कि पूरी एक्टिविटी जो भी उस सिस्टम के अंदर है, ईमेल्स वगैरह को मॉनिटर करता है, ईमेल्स के थ्रू भी आता है कई बार ये, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं और काफी सारे कंप्यूटर्स में, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स को ये इन्फेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।